वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कभी एक पति ने अपनी पत्नी को रास्ते का कांटा समझकर मरवा दिया, कभी एक उभरती हुई सिंगर गैंगवार की भेंट चढ़ गई, और कभी एक फिल्म अभिनेत्री समेत पूरे परिवार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। आज की इस स्पेशल 3 in 1 क्राइम स्टोरी में हम आपको बताएंगे 3 ऐसे हत्याकांड जिन्होंने पूरे देश को हिला दिया था। पहली कहानी है कानपुर के चर्चित ज्योति हत्याकांड की, जहां प्यार, धोखा और लालच ने मिलकर एक खौफनाक साजिश को जन्म दिया। कानपुर का ज्योति हत्याकांड उन मामलों में गिना जाता है जिसने समाज को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब प्यार, लालच और जुनून एक साथ मिल जाते हैं तो इंसान किस हद तक गिर सकता है। ये कहानी सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि विश्वासघात, धोखे और इंसाफ की लंबी लड़ाई की है। पीयूष श्याम दसानी कानपुर के एक संपन्न उद्योगपति परिवार का बेटा था। पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात मनीषा मैजानी से हुई और दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगीं। लेकिन परिवार की इच्छा के अनुसार पीयूष की शादी 2012 में मध्य प्रदेश के जबलपुर निवासी शंकरलाल नागदेव की बेटी ज्योति से करा दी गई। शादी बड़े धूमधाम से हुई और शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन शादी के बाद भी पीयूष अपनी पुरानी प्रेमिका मनीषा को भूल नहीं पाया। दोनों लगातार संपर्क में रहे। धीरे धीरे उनके बीच संबंध फिर से गहरे हो गए। दूसरी ओर ज्योति अपने वैवाहिक जीवन को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे महसूस होने लगा था कि उसके पति का ध्यान कहीं और ही है। कुछ समय बाद ज्योति को पीयूष और मनीषा के रिश्ते की जानकारी मिल गई। उसने इसका विरोध किया और अपने पति को समझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय पीयूष और मनीषा ने ज्योति को अपने रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा मानना शुरू कर दिया। इसके बाद एक खतरनाक साजिश तैयार हुई। योजना ये थी कि ज्योति को रास्ते से हटा दिया जाए ताकि दोनों बिना किसी बाधा के साथ रह सकें। इस साजिश में कुछ और लोगों को भी शामिल किया गया और कथित तौर पर सुपारी देकर ज्योति की हत्या करवाने का फैसला किया गया। 27 जुलाई 2014 को पीयूष पत्नी ज्योति को लेकर घर से निकला। उसने परिवार वालों को बताया कि वो लोग डिनर के लिए जा रहे हैं। रास्ते में पहले से तैयार आरोपी उसके पीछे लग गए। बाद में ज्योति का अपहरण किया गया और उसे एक सुनसान जगह ले जाया गया। वहां ज्योति पर बेरहमी से हमला किया गया। जांच में सामने आया कि उसकी हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई थी। अपराधियों ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की थी कि कोई सबूत न बचे, लेकिन अक्सर अपराधी कोई ना कोई गलती जरूर कर बैठते हैं और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। हत्या के बाद पीयूष ने खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश की। उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए कई कहानियां सुनाई। शुरुआत में जांच भटकती हुई नजर आई, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने मामले की तह तक जाने का फैसला किया। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा और संदिग्ध गतिविधियों ने जांच की दिशा बदल दी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पीयूष और मनीषा की भूमिका स्पष्ट होती गई। पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जुटाए। अंततः साजिश की पूरी परत खुलने लगी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और अदालत में मजबूत चार्जशीट पेश की। करीब 8 वर्षों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद 2022 में ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि ज्योति की हत्या एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी का परिणाम थी। सेशन कोर्ट ने पीयूष श्याम दासानी और उसकी कथित प्रेमिका मनीषा मैजानी, ड्राइवर अवधेश चतुर्वेदी और अन्य आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दोषियों ने इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने मामले के सभी सबूतों, गवाहों के बयानों, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की दोबारा समीक्षा की। कोर्ट ने पाया कि पीयूष श्याम दासानी के अलावा अवधेश चतुर्वेदी, रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया, सोनू कश्यप और आशीष कश्यप के खिलाफ पर्याप्त और मजबूत साक्ष्य मौजूद थे, इसलिए उनकी सजा को बरकरार रखा गया। अवधेश चतुर्वेदी पीयूष दासानी का ड्राइवर था। पीयूष ने साजिश में सबसे पहले अवधेश को ही शामिल किया था। अवधेश ने ही हत्या को अंजाम देने के लिए बाकी बदमाशों को इकट्ठा किया था। रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया भाड़े का हत्यारा था, जिसे ज्योति की हत्या कराने के लिए अवधेश के जरिए पैसे दिए गए थे। सोनू कश्यप और आशीष कश्यप दोनों रेनू के साथी थे, जो इस हत्या की साजिश और वारदात में सीधे तौर पर शामिल थे। इन्होंने मिलकर कार के अंदर ज्योति को चाकू मारा था। हालांकि मनीषा के मामले में हाईकोर्ट ने अलग राय रखी थी। अदालत ने कहा कि भले ही मनीषा और पीयूष के बीच संपर्क के सबूत मौजूद,
लेकिन ये साबित नहीं किया जा सकता कि वो हत्या की साजिश में सीधे तौर पर शामिल थी या उसे अन्य आरोपियों की योजना की जानकारी थी। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने मनीषा महजानी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि केवल शक या अनुमान किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होता। अपराध साबित करने के लिए सबूतों की पूरी और मजबूत श्रृंखला होना आवश्यक है। ज्योति अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका मामला भारतीय न्याय व्यवस्था में उन उदाहरणों में शामिल हो गया जहां एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार मुख्य दोषियों को सजा मिली। ये केस हमको ये भी दिखाता है कि अदालतें केवल भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि सबूतों के आधार पर फैसला करती है। यही कारण है कि जहां पीयूष और उसके सहयोगियों की सजा बरकरार रखी गई, वहीं मनीषा महजानी को पर्याप्त सबूत न मिलने पर बरी कर दिया गया। ज्योति हत्याकांड हमें यह सिखाता है कि रिश्तों में ईमानदारी और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जब स्वार्थ, झूठ और जुनून इंसान पर हावी हो जाते हैं, तो उसका परिणाम कई जिंदगियों की बर्बादी के रूप में सामने आता है। यही ये मामला ये भी साबित करता है कि चाहे इंसाफ मिलने में कितना भी समय लगे, लेकिन मजबूत जांच, डिजिटल एविडेंस और ठोस सबूत आखिरकार सच को सामने ला ही देते हैं। और शायद यही वजह है कि आज भी इस मामले को याद करते हुए लोग कहते हैं कि इंसाफ की ज्योति को बुझने नहीं दिया गया। 8 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ज्योति के परिवार को इंसाफ तो मिल गया, लेकिन एक सवाल हमेशा बाकी रह गया। क्या किसी रिश्ते को बचाने की बजाय उसे खत्म कर देना ही समाधान है? लेकिन अब जिस कहानी की ओर हम बढ़ रहे हैं, वहां मामला सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी का नहीं था। यहां एंट्री होती है गैंगस्टर, गैंग वॉर और बदले की आग की। यह कहानी है हरियाणा की मशहूर सिंगर हर्षिता दहिया की। हरियाणा की उभरती हुई लोक गायिका और डांसर हर्षिता दहिया ने अपनी मधुर आवाज़ और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण कम समय में ही युवाओं के बीच अच्छी पहचान बना ली थी। लेकिन 17 अक्टूबर 2017 को उसकी जिंदगी का अंत जिस खौफनाक तरीके से हुआ, उसने पूरे हरियाणा और दिल्ली एनसीआर को झकझोर कर रख दिया। ये केवल एक कलाकार की हत्या नहीं थी, बल्कि इसके पीछे पारिवारिक विश्वासघात, जघन्य अपराध और गैंगवार की एक ऐसी साजिश छुपी थी जिसने सबको सन्न कर दिया। हर्षिता मूल रूप से हरियाणा के सोनीपत जिले के नाहरा गांव की रहने वाली थी और बाद में उसका परिवार दिल्ली के नरेला में शिफ्ट हो गया था। कम उम्र में ही सिर से पिता का साया उठ जाने के कारण परिवार की जिम्मेदारी उसकी मां पर आ गई थी। आर्थिक परिस्थितियां कठिन थीं, लेकिन हर्षिता ने हार नहीं मानी। उसने अपनी प्रतिभा के दम पर हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा और तेजी से लोकप्रियता हासिल की। उसके गाने युवाओं में काफ़ी पसंद किए गए और सोशल मीडिया पर उसकी फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ रही थी। हर्षिता की जिंदगी का सबसे दर्दनाक मोड़ तब आया जब उसके सगे जीजा दिनेश कराला ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जब हर्षिता की मां ने इस घिनौने कृत्य का विरोध किया तो दिनेश ने उनकी हत्या कर दी। इन दोनों ही मामलों में हर्षिता मुख्य गवाह थी। कुख्यात गैंगस्टर बन चुके दिनेश को यह डर सताने लगा था कि अदालत में हर्षिता की गवाही उसे कड़ी सजा दिलवा देगी। मौत से पहले हर्षिता ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर यह भी बताया था कि उसे लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। 17 अक्टूबर 2017 की शाम हर्षिता पानीपत के चामराड़ा गांव में एक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिए अपनी कार से लौट रही थी। उसके साथ एक ड्राइवर और 2 अन्य सहयोगी भी मौजूद थे। तभी एक काले रंग की कार ने उसका पीछा किया और ओवरटेक करके गाड़ी रुकवा ली। हमलावरों ने कार में सवार अन्य लोगों को बाहर निकाल दिया और पीछे बैठी हर्षिता पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। हर्षिता के सिर और गर्दन में कई गोलियां लगीं, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। इस सनसनीखेज हत्या की जांच जब पुलिस ने शुरू की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ये कोई आपसी रंजिश का मामला नहीं था, बल्कि एक प्लान्ड मर्डर था। पुलिस जांच में साफ हुआ कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड और कोई नहीं, बल्कि हर्षिता का जीजा दिनेश कराला ही था। दिनेश उस वक्त झज्जर जेल में बंद था और उसने गवाही रुकवाने के लिए जेल के अंदर से ही कुख्यात गोगी गैंग के गुर्गों को सुपारी देकर इस वारदात को अंजाम दिलवाया था। हर्षिता दहिया हत्याकांड की चर्चा लंबे समय तक इसलिए भी होती रही क्योंकि इसने हरियाणा में अपराधियों के बढ़ते प्रभाव और गवाहों की सुरक्षा जैसे गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। हर्षिता अपनी मौत से पहले भी कई बार खतरे की आशंका जताते हुए जान के खतरे के बारे में बताती थी, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। आज भी हर्षिता दहिया के प्रशंसक उसे बेबाक, प्रतिभाशाली कलाकार के रूप में याद करते हैं। उसकी कहानी इस बात की दुखद याद दिलाती है कि कैसे पारिवारिक रंजिश और अपराध की दुनिया ने मिलकर एक चमकते हुए सितारे की जिंदगी को बहुत कम उम्र में हमेशा के लिए बुझा दिया।
अगर गोगी गैंग की बात करें तो जितेंद्र मान उर्फ गोगी उस समय दिल्ली हरियाणा क्षेत्र के सबसे चर्चित गैंगस्टरों में गिना जाता था। उसके और टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बीच परसों पुरानी दुश्मनी चल रही थी। दोनों गिरोहों के बीच संघर्ष में कई लोगों की जानें भी जा चुकी थीं। गोगी पर हत्या, रंगदारी, अपहरण और गैंगवार से जुड़े कई अनेक मामले दर्ज थे। दिल्ली पुलिस ने उस पर मकोका भी लगाया हुआ था। समय बीतता गया लेकिन गोगी और टिल्लू गैंग की दुश्मनी खत्म नहीं हुई। इसी बीच 24 सितंबर 2021 को दिल्ली के रोहिणी अदालत में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। उस दिन गोगी को सुनवाई के लिए कोर्ट रूम नंबर 207 में ले जाया जा रहा था। अदालत की कार्रवाई शुरू होने वाली ही थी कि वकीलों के वेश में आए दो हमलावर अचानक गोगी के नजदीक पहुंचे और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। कोर्ट रूम में अफरा तफरी मच गई। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें दो हमलावर मारे भी गए। लगभग 12 मिनट तक चले इस शूटआउट में गोगी की मृत्यु हो गई। बाद में जांच में पुलिस ने दावा किया कि हमलावर टिल्लू ताजपुरिया गिरोह से जुड़े थे और यह हमला लंबे समय से चली आ रही गैंगवार का हिस्सा था। हर्षिता दहिया की हत्या ने पूरे हरियाणा को झकझोर दिया था, लेकिन इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला पहलू यह था कि जिन लोगों के नाम इस मामले में सामने आए उनमें से कुछ का अंत भी बेहद हिंसक तरीके से हुआ। कभी कभी अपराध की दुनिया में शिकारी और शिकार की भूमिकाएं बदल जाती हैं, लेकिन अब जिस मामले की बात हम करने जा रहे हैं वह इससे भी ज्यादा डरावना है। यहां सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा परिवार गायब हो गया था और जब सच्चाई सामने आई तो देश स्तब्ध रह गया। यह कहानी है अभिनेत्री लैला खान और उनके परिवार के रहस्यमयी हत्याकांड की। बॉलीवुड की दुनिया बाहर से जितनी रंगीन और आकर्षक दिखाई देती है उसके पीछे कभी कभी ऐसे रहस्य छिपे होते हैं जो किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी से अधिक डरावने होते हैं। अभिनेत्री लैला खान हत्याकांड भी एक ऐसी ही घटना है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये मामला केवल एक अभिनेत्री की हत्या का नहीं था बल्कि एक पूरे परिवार की सफाई की भयावह कहानी थी। लैला खान का वास्तविक नाम रेशमा पटेल था। उसने भी अभिनय की दुनिया में कदम रखा और वर्ष 2008 में रिलीज हुई वफा अ डेडली लव स्टोरी के माध्यम से उसे पहचान मिली। इस फिल्म के मुख्य कलाकार सुपरस्टार राजेश खन्ना थे। हालांकि फिल्म को कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई लेकिन लैला का नाम फिल्मी जगत में चर्चा का विषय बन गया। लैला की मां सलीना खान ने तीसरी शादी परवेज टाक से की थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई देता था लेकिन समय के साथ परिवार के भीतर तनाव बढ़ने लगा। इस तनाव और विवाद की असली वजह लैला का करियर नहीं बल्कि परवेज का लालच और उसकी गहरी असुरक्षा की भावना थी। असल में सलीना दूसरे पति आसिफ शेख पर अभी भी बहुत भरोसा करती थी और फाइनेंशियल मैटर्स में उसी की एडवाइस लेती थी। परवेज को आसिफ शेख का यह इंटरफेरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इस बात को लेकर वो बहुत ही जेलस फील करता था। धीरे धीरे उसके मन में और इनसिक्योरिटी बढ़ती गई। इसके साथ ही लैला और उसकी फैमिली अपनी इंडिया की प्रॉपर्टीज को बेचकर दुबई शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रही थी। परवेज के पास विदेश जाने के लिए पासपोर्ट नहीं था। उसे ये डर सताने लगा था कि पूरी फैमिली उसे बिना पैसों के इंडिया में ही छोड़कर चली जाएगी और मुंबई और इगतपुरी की करोड़ों की प्रॉपर्टीज से उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। यही लालच और डर आगे चलकर एक भयानक क्राइम की वजह बना। फरवरी 2011 में लैला खान, उसकी मां सलीना खान, बहनें अजमीरा और ज़ारा, भाई इमरान और एक रिश्तेदार महाराष्ट्र के इगतपुरी फार्म हाउस में छुट्टियां मनाने के लिए आए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी के आखिरी दिन साबित होने वाले हैं। 8 फरवरी 2011 को सलीना और परवेज के बीच आसिफ शेख और दुबई शिफ्ट होने वाली बात को लेकर बहुत तीखी बहस हुई। झगड़े के दौरान गुस्से में आकर परवेज ने सलीना के सर पर एक लोहे की रॉड से वार कर दिया जिससे उसकी डेथ हो गई। मां की चीख सुनकर जब लैला और बाकी भाई बहन बचाने के लिए नीचे आए तो परवेज ने फार्म हाउस के वॉचमैन शाकिर हुसैन वानी की हेल्प से सभी को बारी बारी से मार दिया ताकि इस क्राइम का कोई भी आई विटनेस न बचे। मर्डर के बाद उसने सभी डेड बॉडीज को फार्म हाउस के कंपाउंड में ही दफना दिया ताकि किसी को भी जुर्म की भनक न लगे। ये क्राइम इतनी प्लानिंग और सावधानी से किया गया था कि कई सालों तक सच्चाई सामने नहीं आ सकी। जब लैला खान और उसकी पूरी फैमिली अचानक गायब हो गई तो शुरू में लोगों को लगा कि वो कहीं और शिफ्ट हो गए होंगे, लेकिन टाइम बीतने के साथ उनकी गुमशुदगी एक मिस्ट्री बनकर रह गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और धीरे धीरे शक की सुई परवेज टाक की ओर घूमने लगी। इस बीच केस में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आया जब लैला खान के गायब होने के लगभग 1 साल बाद जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक टेरर अटैक हुआ। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को हमले की लोकेशन के पास लैला खान की कार मिली। चूंकि इस अटैक की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने ली थी, इसलिए मीडिया में कई तरह की अफवाहें उड़ने लगी।
21 जून 2012 को टेरर अटैक की इन्वेस्टिगेशन के दौरान परवेज इकबाल टाक को अरेस्ट किया गया। उसकी गिरफ्तारी लैला खान और उसकी फैमिली के मिसिंग केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू साबित हुई। अरेस्ट के बाद मुंबई पुलिस परवेज टाक को इगतपुरी फार्म हाउस लेकर गई। वहां इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने देखा कि फार्म हाउस की कुछ दीवारों को जलाने की कोशिश की गई थी, मानो किसी सबूत को मिटाने की कोशिश की गई हो। इसके बाद परवेज की निशानदेही पर फार्म हाउस के पीछे खुदाई शुरू करी गई। खुदाई के दौरान पुलिस को ऐसी सच्चाई मिली जिसने पूरे देश को शॉक कर दिया। जमीन के नीचे से लैला खान, उसकी मां और फैमिली के बाकी मेंबर समेत कुल 6 लोगों के कंकाल बरामद हुए। ये कोर्ट केस में लगभग 13 साल तक चला। आखिरकार मई 2024 में मुंबई की सेशन कोर्ट ने परवेज टाक को गिल्टी करार दिया। कोर्ट ने इस ब्रूचल मास मर्डर को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम मानते हुए परवेज टाक को फांसी की सजा सुनाई। लैला खान मर्डर केस केवल एक मर्डर नहीं था, बल्कि यह अविश्वास, लालच, फैमिली डिस्प्यूट और जुनून का एक बहुत ही खतरनाक परिणाम था। एक उभरती हुई एक्ट्रेस, उसकी माँ, बहनें और भाई एक ऐसी साजिश का शिकार बन गए जिसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। आज भी लैला खान का नाम सुनते ही लोगों को उसकी फिल्म नहीं, बल्कि वो दर्दनाक मर्डर केस याद आता है जिसने इंडियन क्राइम हिस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बना ली। ये केस इस बात की भी याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा किसी अजनबी से नहीं, बल्कि अपने ही घर के अंदर मौजूद इंसान से हो सकता है। लैला खान हत्याकांड सिर्फ एक अभिनेत्री की हत्या नहीं था। यह अविश्वास, शक, नियंत्रण की मानसिकता और रिश्तों के टूटने की वो कहानी थी जिसने एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया। 3 अलग अलग राज्य, 3 अलग अलग महिलाएं और 3 अलग अलग अपराध, लेकिन इन तीनों कहानियों में एक बात समान थी। अपराधी चाहे कितनी भी चालाकी से अपने निशान मिटाने की कोशिश करे, सच ज्यादा समय तक छिपा नहीं रहता। ज्योति को इंसाफ मिला, हर्षिता को न्याय मिला और लैला खान के मामले में भी कानून आखिरकार अपराधी तक पहुंचा। आप इन तीनों मामलों में से किस केस को सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मानते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही सच्ची क्राइम स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।